हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। ये एग्ज़ाम में हूबहू आते हैं। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो। देखो, विभाजकता का जो नियम है उसमें बात करें तो सबसे पहले आता है 2 के विभाजकता का नियम। तो 2 के विभाजकता का नियम में देखो, जो अंतिम अंक होता है किसी भी संख्या का, अंतिम जो अंक होता है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 24 है, इसमें अंतिम डिजिट 4 है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार 26 है तो इसमें 6 आ रहा है, तो 6 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसी तरह देखो, ये 2, 4, 8 यानी जो भी किसी भी संख्या के अंत में अगर सम आ रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 2 के विभाजकता का ये नियम है। अब बात करते हैं हम 4 के विभाजकता का नियम। तो देखो, 4 का विभाजकता के नियम में अंतिम 2 डिजिट जो होते हैं ना, अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट जो होते हैं, अगर वो 4 से विभाजित हैं तो समझो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। जैसे 24 है तो 24 के अंदर जो दोनों हैं डिजिट हैं, ये दोनों 4 से विभाजित होने चाहिए। तो 6 बार जा रहा है तो मतलब ये संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित है। इसी प्रकार 32 है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। 84 में भी 4 का जा रहा है। 124 में भी 4 का जा रहा है। तो इस प्रकार इन सारी संख्याओं के अंदर लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये संख्या है, इसका अगर अपन को देखना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो इसका लास्ट के जो 24 है इसको देख लो। 24 में 6 बार जा रहा है, मतलब विभाजित है। तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित है। तो ये था 4 से विभाजकता का नियम। अब बात करते हैं 8 से विभाजकता के नियम की। तो 8 में भी सेम वही चलता है कि इसमें अंतर लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे यह संख्या है 824। 824 अगर 8 से विभाजित है तो ये 8 बार गया, ये 6 बार गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 106 बार घट रहा, मतलब यह संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। अब ये संख्या है, अगर अपन को देखना है इसको, तो इसमें 432 को अगर अपन देखें, अगर इसमें 8 का भाग देवें, 8 5 40 और 8 चौका 32, 4, इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 से विभाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट वह 8 से विभाजित हैं, तो मतलब वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 3 से विभाजकता का नियम। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह 3 का, 9 का और 11 का पूछा जाता है। अब 3 की बात करें तो देखो, जब कोई संख्या हमको दे रखी है तो उस संख्या के सभी अंकों को क्या करना है, हमको जोड़ देना है, उनका योग कर देना है। और जब है योग जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वह 3 से विभाजित है तो मतलब वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये कोई संख्या है, अब इसमें हमको देखना है तो इसके अंकों को जोड़ दो। देखो 1 2 जोड़े तो ये हो गया 3, और 3 ये हो गया, और 6 ये हो गया। तो 6 और 3 9 और 3 12। 12 में अगर 3 का भाग दें तो 4 बार जाता है। इसका मतलब वह ये जो संख्या है वह 3 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार अगर इसको चेक करें तो देखो 6 ये हो गया, और 3 2 और 1 3 ये हो गया, कितने हो गए 9, और 5 और 1 6 ये हो गया 15। 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार गया, मतलब यह संख्या भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये था 3 से विभाजकता का नियम। अब बात करते हैं हम 6 से विभाजकता का नियम। तो देखो 6 से जो विभाजकता का नियम होता है, 6 जो होता है वो क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है 2 गुणा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है और वह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, मतलब वह संख्या दोनों से अगर पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। जैसे इसमें लिया अपन ने 12 में 2 का भाग दिया जा रहा है, 3 का भाग दिया तो भी जा रहा है, मतलब यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 96 की बात करें तो 96 है तो 2 का भाग तो इसमें जा रहा है, सम संख्या है। 3 की बात करें तो देखो
कितना 15, 15 में 3 का भाग दिया तो कितना 5 बार गया, मतलब यह संख्या 3 से भी विभाजित है। तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी ही होगी। अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से ही विभाजित है तो मान के चलो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, ये था 6 से विभाजकता का नियम। अब बात करते हैं हम 9 से विभाजकता के नियम की। तो 9 से विभाजकता का जो नियम है, इसके अंदर अंकों का योग करना है। जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। 3 में भी सारे अंकों का योग करेंगे, उसमें सिर्फ 3 का भाग देंगे। 9 में सारे अंकों का योग करना है, इसमें 9 का भाग देना है। ठीक है, तो अब इसमें 9 का भाग, जैसे इस संख्या को चेक करें अपन, तो देखो 4 और 1 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए 18, 18 में 9 का भाग दिया 2 बार, मतलब जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या क्या है, 9 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, 9 की बात हो गई। अब बात करते हैं 5 की। तो देखो 5 का विभाजकता का जो नियम है बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो या 0 हो, बस 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कारण देखो 5 है तो 5 का जब हम पहाड़ा बोलते हैं टेबल, तो 5 10 15 20 25, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। देखो इसमें 5 है, 0 0 0, मतलब ये संख्याएं जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है। अब बात करते हैं हम 20। 20 का मतलब क्या हुआ, इसको 20 का मतलब तो 0 तो होना ही चाहिए उस संख्या के अंत में। और उसमें देखो 20 का नियम जो होता है ना, ऐसे समझो 20 है तो इसको 2 भागों में काट दो, 10 और 2, मतलब उसके अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, तो 0 होगा तो होगा ही होगा, उसके अलावा 2 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब वह संख्या क्या होगी, 20 से विभाजित होगी। बात 10 की करते हैं, तो 10 में तो सिंपल सा फंडा, 0 होगा तो ही वह संख्या, जैसे 0 0 0, तो ही ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर बात करें अपन, ये संख्या दे दी किसी ने 95, ये क्या विभाजित है 10 से, नहीं है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं इसके अंदर अंत में। अब बात करते हैं हम 11 अक्षर की विभाजकता के नियम की। यह ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा पूछती है रेलवे इसको। देखो इसमें करना क्या होता है, सम स्थानों के जो अंक आते हैं उनका योग कर लेना है, और विषम स्थानों पे जो अंक आते हैं उनका योग करना है, और जो उनका अंतर आएगा दोनों के योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर आएगा, वह अंतर या तो 0 होगा या वह 11 का गुणनफल होगा, मल्टीपल, जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, ऐसा चलेगा। अगर ऐसा है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, ये इसके उदाहरण देख लो। अब बात करते हैं हम क्या, क्वेश्चनों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। देखो सीधा सीधा पूछता है। पहला क्वेश्चन, 8 से विभाजित, ये जो संख्या है, यह संख्या अगर 8 से विभाजित है या नहीं, ये देखना है। तो 8 से विभाजकता का हमने नियम देखा था कि उसके लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो हमको चेक करने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 5 4 6, इसमें 8 का भाग दे के देख लो। तो 8 का देखेंगे तो 8 5 40, 40 गया, 5 बचा, 6 56, 8 7 56, मतलब बाहर जा रहा है, 8 का जा रहा है, तो मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, मतलब यह संख्या 8 से विभाजित है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 4 का नियम क्या था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट कितने हो गए, 5 और 6 हो गया। अब 5 6 में 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 16 जा रहा है, इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित है। तो 2 का नियम में लास्ट अंक, 4 के नियम में लास्ट के 2 अंक, ठीक है, 8 के नियम में लास्ट के 3 अंक, अगर 16 का भी पूछे तो लास्ट के 4 अंक। ऐसी तरह यह सीरीज आगे चलती जाती है। ठीक है, तो ये अगर विभाजित हैं तो वह संख्या विभाजित होगी। अब बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन की। देखो ये संख्या दे रखी है, ये संख्या 11 से भाग देने पर शेषफल बताना है इसमें अपन को। तो देखो 11 से के विभाजकता का नियम, सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ो। सम स्थान पे देखो, विषम पे देख लिए पहले, जैसे 1, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 1 आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है 9, मतलब 1 छोड़ के 1 देखना है। तो ये इनका टोटल करते हैं अपन, कितना आ गया, 9 और 1 10,
3 13 और 1 14, ये हो गया। अब सम स्थानों की बात करें तो देखो 2 4 और 7, इसको जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 12 और 1 13, ठीक है 13 हो गया। तो 14 और 13 दोनों का अंतर आ गया 1, ठीक है। अब 1 आ गया तो मतलब ये 1 जो है वो शेषफल बच गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि या तो ये 0 आता या ये 11 आता, जब तो ये संख्या 11 से विभाजित होती। अब इसमें आ रहा 1, मतलब क्या हुआ, 0 से 1 ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसका जो शेषफल है वो क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो ये था अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब ये भी 11 का विभाजकता का नियम है, ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो संख्या दे रखी है ये 11 से विभाजित है, तो अपन से पूछता है वो x का मान पूछा है इसने। तो क्या करेंगे, देखो वही 5, फिर 1 छोड़ के लिख लिया ये 2, फिर वापस लिख लिया x, मतलब विषम स्थान वाले 1 छोड़ के 1, फिर बचा जो 8, फिर आ गया कितना 4, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लस x और ये हो गया 12। इनका जो डिफरेंस है देखो 12 माइनस 7 प्लस x, जो अंतर है वो 0 के बराबर कर देना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 माइनस x बराबर 0। तो ये कितना बचा 5, 5 माइनस x बराबर 0, तो यहाँ से x आ जाएगा 5, तो x का मान 5 होगा। तो यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित। तो एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है, हमको इसको इस तरह से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। ये भी एग्ज़ाम में 9 का जो नियम है वो एग्ज़ाम में इस तरह से ही पूछा जाता है। देखो ये संख्या दे रखी है, इसमें 9 से विभाजित है, तो x का मान हमको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 9 का नियम क्या है, 9 का नियम है कि सबका जो अंक है उनको जोड़ दो और उसमें 9 का भाग दो। तो जोड़ते हैं तो देखो 1 और 3 कितने हो गए, 4 और 4 8 और 2 10, 10 हो गया। और 10 और 8 18, 18 और 9 हो गए 27, 27 प्लस ये बच रहा x, ठीक है। अब ये 9 से विभाजित है, ठीक है, 9 से विभाजित है। तो ये देखो ये तो 27 है, तो इसमें 9 से 27 पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये तो कट जाएगा। अब बचा x, तो x में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो x का मान कितना होगा, 9 ही होगा, तभी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। हाँ, एक 0 भी हो सकता है। अब एग्ज़ाम में डिपेंड करता है कि ऑप्शन में ये है कि ये अगर वो पूछे अधिकतम मान कितना होगा तो 9, अगर वह पूछे न्यूनतम कितना होगा तो 0, और एग्ज़ाम में कुछ भी ना पूछे तो जो ऑप्शन में दे रखा है वो ही आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो देखो ये है 3 का नियम आ गया कि संख्या दे रखी है ये, तो ये 3 से विभाजित है, तो x का मान बताओ भाई। तो 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ना है। देखो जोड़ो, कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5, प्लस 2 प्लस 8 और 7 प्लस x तो है ही। तो 8 और 7 15 और 5 20, 20 और 2 कितने हो गए 22, 22 प्लस x का मान क्या है, 22 प्लस x है वो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो कितनी बार गया, ये गया 7 बार, 7 या 21, कितना बचा 1, 1 प्लस x। यह 3 से विभाजित है, कब होगा 3 से विभाजित, जब x का मान कितना हो, या तो 2 हो, या क्या होना चाहिए, या होना चाहिए ये 6 बनेगा तो ये 5 होना चाहिए, 9 बनेगा तो ये होना चाहिए 8। तो एग्ज़ाम में इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो ऑप्शन के ऊपर है। दूसरा, अगर वो पूछे अधिकतम कितना होगा तो 8, अगर वह पूछे न्यूनतम कितना होगा तो 2, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखो संख्या है, यह 3 से विभाजित है, तो अधिकतम मान पूछ लिया, जैसे इस सवाल में पूछ लिया अधिकतम, तो अधिकतम पूछ लिया। तो देखो 1 कितना हो गया, ये हो गया 5, 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 प्लस x, यह 3 से विभाजित है, तो ये कितनी बार गया 15 बार, 1 बचा, तो 1 प्लस x बटा 3, तो इसका क्या मान हो गया 2 हो सकता है,
5 हो सकता है और 8, अधिकतम पूछा है तो 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। बोलो समझ आई कि नहीं आई? आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम में इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो संख्या है वो 88 से विभाजित है, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब हमने तो भाई 88 का नियम पढ़ा ही नहीं। अरे भाई 88 का नियम नहीं पढ़ा तो ये 88 11 गुणा 8 गुणा 11 है कि नहीं, है ना। तो इसके अंदर 8 का नियम लगा दो और 11 का नियम लगा दो, हो जाएगा काम। अब 8 का नियम लगाएं तो 8 का क्या है, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसके अंदर, 8y2। अब यह संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। तो बस इसको देख लो पहले। अब 8 से विभाजित कब होगी ये, तो देखो y का क्या मान हो सकता है, तो y का मान 0 से लेकर 9 तक रखेंगे तो होगा। तो देखो 8 है, ये समझो ये 8 है तो मतलब ये 800 प्लस y2 ये ही होगा कि नहीं होगा। अब 8 में 800 का तो पूरा पूरा भाग जा ही रहा है। अब बचा 90, ये y और 2। अब y की जगह देखो 8 का 3 रखते हैं तो ये होता है 32, होता है कि नहीं होता है। तो y का मान 3 है, आ गया 3, ठीक है। अब y का मान तो 3 आ गया। अब बात करते हैं x के मान की। अब y का मान इसमें हम 3 रखेंगे तो x का मान निकालने के 11 का नियम लगाएंगे। 11 का नियम लगाएंगे तो देखो y की जगह तो अपन ने रख दिया, इसमें उठा के यहाँ पे रखेंगे 3, ठीक है। ये है 3, y का नियम है 1 छोड़ के 1, जैसे 1 3 फिर x ले लिया, ठीक है। उसके बाद आ गया 5, ठीक है। उसके बाद आ गया y की जगह आ गया 3, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 10 11 और 12, इधर आ जाएगा 12 प्लस x। अब बचे हुए देख लो, ये 3 हो गया, ये 0 है, 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 2 18, ये हो गया 18। इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 का नियम तो यही है। तो ये कितना हो गया, 6 माइनस एक्स, क्योंकि ये अंतर है, यहाँ माइनस आएगा तो ये आ जाएगा 6। एक्स का मान आ गया 6 और वाई का मान आ गया कितना था, 3। 6 और 3 दोनों को जोड़ पूछा है, कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये जो संख्या है ये क्या है, 44 से विभाजित है, ये जो संख्या बच रही है। तो 44 का नियम क्या है, 4 गुणा 11 है कि नहीं है। जब 4 गुणा 11 है तो 4 का नियम का मतलब लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट के 2 डिजिट हैं तो मतलब y और 2। तो y का क्या मान हो सकता है, तो y का मान देखो कितना हो सकता है। तो 1 रखा, y का मान तो 1 भी हो सकता है, y का मान 2 नहीं हो सकता, 22 में भाग नहीं जाता। y का मान तो 3 भी हो सकता है, ठीक है। y का मान क्या क्या हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, बिल्कुल 5 हो सकता है, क्योंकि 52 होगा, 52 में 4 का भाग जाएगा, ठीक है। 6 नहीं हो सकता, 7 भी हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। तो ये नियम, ये y के मान हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें अपन को क्या करना होता है, अगर एग्ज़ाम में कुछ ना दे रखा हो तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं ये वाला, एग्ज़ाम में कौन सा, अधिकतम वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब अधिकतम ले लिया तो 92 हो गया ये, तो y का मान 9 हो गया, 92 हो गया। अब संख्या क्या बनी, अब संख्या बनी 15x192 बन गई। अब इसमें 11 का भाग देते हैं, 11 का देंगे तो ये 1 x, फिर 1 और 1 2 और 2 4, यानी 4 प्लस x। अब बचा क्या, अब बचा 5, नहीं ये गलत जोड़ गया, दोबारा जोड़ते हैं। देखो 1 x 9, ये 1 फिर x और 9 और 1 10x हो गया, ये 10 प्लस x। अब बचा क्या, 5 और 1 6 और 2 8 बचा, 8 और इधर बचा क्या, ये 10 प्लस x। तो इनका जो अंतर है, अंतर वो 0 होना चाहिए। अंतर 0 होगा तो कितना, ये 10 है और ये 8 है, 10 में से 8 गया तो 2,
2x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो x का मान यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, और y का मान 9 आ गया, तो 9 और 2 11। तो ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो इनको हमें इस तरह से करना पड़ता है। अब देखो ये 72 का आ गया, तो 72 का क्या नियम है, अपने ये 72 का तो अपन ने पढ़ा नहीं, तो देखो 9 और 8 ये तो पढ़ा है ना, 9 8 72। अब 9 और 8 ही क्यों लिया, क्योंकि अपन मैक्सिमम जो फैक्टर हो सकता है ना, मैक्सिमम फैक्टर जो हो सकता है, यानी जिनका HCF कम से कम आए, अंतर कम से कम, वो वाला फैक्टर उठा के देखते हैं। तो 8 का और 9 का, ठीक है, ये नियम इसके अंदर लगा देते हैं। तो देखो 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि क्या 3 1 y, ये 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो देखो 8 तिया, अब 8 का भाग देंगे तो 8 तिया हो गया 24, 8 तिया 24 हो गया, तो 6 एक 7 बचा, 7 गुणा 22। अब 8 का भाग देंगे इसमें, तो देखो 8 9 8 72 होता है, 9 8 72 मतलब 72 होता है, 72 हुआ तो y का मान कितना हो गया, 2 होगा कि नहीं हो गया, y का मान आ गया भाई 2। अब y का मान जब 2 आ गया, ठीक है, यहाँ लिख दिया 2। अब आता 9 का नियम, 9 का नियम क्या होता है, योग करो, योग करेंगे तो देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए, 11 9 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, यानी कि 35 प्लस x, ये 11 से विभाजित है, तो x का मान बताओ। तो 11 का भाड़ा अपन अगर बोलें तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 11 चौका 44। 44 कब होगा ये, 44 जब होगा जब x का मान कितना आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, तो x का मान आ गया 9, ठीक। अब ये 9 आ गया तो इसमें उठा के अपन रखेंगे इसको, तो देखो 5 x का मान कितना 9, 9 पंजो 45, ठीक, माइनस 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 गया, कितना हो गया 39, तो इसका आंसर आ गया 39, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो थे वो अपन ने देखे इसमें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये मेहनत पसंद आई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। धन्यवाद।